क्लास जैसे ये तो क्लास 9th ही है, फिजिक्स में तुमको पहला चैप्टर पढ़ाए थे मापन। तो मापन में तुम्हारा जो टॉपिक था नाम था विज्ञान, उसमें हम पढ़ा चुके हैं कि फिजिकल साइंस किसे कहते हैं और बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं। कुछ याद भी है कि नहीं है? बायोलॉजिकल साइंस किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तु का उसमें अध्ययन करते हैं कि सजीव वस्तु का? सजीव वस्तु का। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान है क्या, क्योंकि आज क्या यही शुरुआत हो रहा है जीव विज्ञान। तो जानते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होगा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अभी जितना लिखवा रहे हैं सबको जल्दी जल्दी लिखते चलोगे। जीव विज्ञान कहलाता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब ये फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। या दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तुओं का। तीसरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तुओं का। किसी को 3-4 तरीके से घुमा फिरा के पूछेगा, जैसे ही पूछेगा आंसर एक ही होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाते हैं। अब इसके पिता का नाम क्या है? जीव विज्ञान के पिता का नाम, जीव विज्ञान के जनक का नाम अरस्तु है। जैसे तुमको केमिस्ट्री के जनक का नाम बताया था कि केमिस्ट्री के जनक को या फिर केमिस्ट्री का जनक किसको माना जाता है? रसायन शास्त्र का जनक किसको माना जाता है? एंटोनी लैजोवियर। किसको माना जाता है? एंटोनी लैजोवियर। नहीं बताए थे? कल ही बताए, भूल गए? एंटोनी लैजोवियर को रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। वैसे ही जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को साफ साफ लिख देते हैं, अरस्तु को माना जाता है। ये सब भूलोगे नहीं, ये समझो कि बुढ़ापा तक काम आएगा। ये बुढ़ापा तक काम आएगा। दांत टूट जाएगा, पूछेगा जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो कहोगे अरस्तु। हाँ, काम आएगा, याद रखोगे। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। इतना हो गया। अब जो हमारा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो हमारा जीवन की मौलिक, जैसे ये तुम जिस स्कूल में बैठ के हो, वो स्कूल किससे बना है? रूम से बना है। अनेकों रूम है इसमें, क्लासरूम, बाथरूम, टॉयलेट हो गया अलग, ऑफिस रूम है, स्टडी रूम होता है, लाइब्रेरी रूम होता है, अलग अलग होता है। अब वो रूम किससे मिलकर बना हुआ है? तो वॉल से मिलकर बना हुआ है, दीवारों से मिलकर बना हुआ है। वो दीवार किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से मिलकर बना हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कूल का जो सबसे छोटा इकाई है, सबसे छोटा आधार है, वो ईंट है। बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। या फिर एक तरीके से बोले ये कपड़ा, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े का सबसे छोटा इकाई क्या है? जो जिस रेशा से ये बना हुआ है, जिस फाइबर से बना हुआ है, वो फाइबर है। तो वैसे ही हमारा शरीर जो है वो जिस चीज़ से बना हुआ है उसका नाम है कोशिका। क्या नाम है? कोशिका। तो कह सकते हैं कि जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दूसरे तरीके से बोलो कि सभी सजीव सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। किससे बने हैं? सूक्ष्म इकाइयों से। और जो जिस चीज़ से बने हैं उसका नाम है कोशिका। सबसे छोटे चीज़ का नाम क्या है? कोशिका। तो इसका दोनों एग्जाम्पल लिखते हैं या डिफिनेशन लिखते हैं कोशिका का। सभी जीव किससे बने हुए हैं? सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं। किससे? याद रखोगे, सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं। या कोशिका कहलाते हैं, या इसे कोशिका कहते हैं। इसे कोशिका कहते हैं। या जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हो गया, जीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक
इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। देखो, कोशिका को कहते हैं सेल। कल ये बताया ना कि सेल क्या क्या होता है। सेल जेल को भी कहते हैं, जेल। फिर सेल अलग भी होता है, बैटरी, उसको भी सेल कहा जाता है। और औरत लोग का तो फेवरेट हो गया शॉपिंग, उसमें भी सेल होता है। सेल सेल सेल, बाई 1 गेट 2 फ्री, बाई 1 गेट 10 फ्री, बिल्कुल होता है। लेकिन ये सेल का मतलब है कोशिका। सभी जीव जंतु सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, इसी कोशिका कहते हैं। या दूसरा तुम डिफिनेशन दे सकते हो कि जीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये हमारा सबसे पहला डिफिनेशन किसका हो गया? कोशिका का हो गया। इतना में कीजिए, कोई दिक्कत तो बताओ। ऊपर का इरेज करें या अभी नीचे और लिखते हैं? कोशिका के आधार, आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। देखो, अगर तुमको कोशिका के बारे में जानना हो तो तुम किसके बारे में पढ़ोगे? कोशिका के बारे में जानना तो कोशिका के बारे में पढ़ोगे। कौन सा किताब पढ़ोगे? तो उसका नाम है साइटोलॉजी। किताब नहीं कह सकते, जैसे कह सकते हैं कि सजीवों के बारे में पढ़ते थे, किस में? तो बायोलॉजी में। तो वैसे अगर सिर्फ कोशिका के बारे में पढ़ना हो तो किस में पढ़ेंगे? साइटोलॉजी। साइकोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये लिखेंगे, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का, ये स्टार या कोई पॉइंट दे दो, अध्ययन किस में होता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी में किसका? सजीव का होता है ना। और साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। फिर वही है, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। अगला है कि जीव विज्ञान कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, वो किसे कहते हैं? तो हम जिस चीज़ से, जो सबसे छोटी चीज़ से बने हुए, उसका नाम क्या है? कोशिका। डिफिनेशन बोल रहे हैं तो सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, उसे कोशिका कहते हैं। या दूसरा ये डिफिनेशन हो गया कि जीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब अगला पॉइंट हो गया, कोशिका का अध्ययन करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? साइटोलॉजी। ठीक है, ऊपर का इरेज करते हैं कोशिका तक। अब अगला आ गया कोशिका की खोज। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज जो है वो सबसे पहले कोशिका का पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। किसने लगाया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। लिखते हैं सबसे पहले कोशिका का पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी, ये भी याद रखोगे, लगाया। हाँ, देखो, ये क्लास करने के बाद तुम जामिया हो, अलीगढ़ हो या फिर मानू हो, इस सब तरीके का भी एग्जाम निकाल सकते हो। वो सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सब है, तो ये सब ध्यान रखोगे। वो सब सबसे ज़्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की? 4 ऑप्शन, उसमें रॉबर्ट हुक होगा, ठक से आंसर मार देंगे। फिर क्या है, कब लगाया? तो 1665 ईस्वी में। पता रहेगा तो लगाएंगे। ये आप बोलोगे कौन सी किताब से सर पढ़ा रहे हैं? तो देखो, आलोक भी है, भारतीय वन भी है, एनसीईआरटी भी है। जो किताब से तुम देखोगे सब चीज़ में ये मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अलग चीज़ भी लिखा हुआ है, यही मिलेगा तुमको। कोशिका की खोज, सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? जोर से बोलो। कब लगाया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। लेकिन कौन सी कोशिका को देखा था? तो उसने देखा था, उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, उन्होंने कॉर्क की कोशिका को देखा। आप कॉर्क किसको कहते हैं? को देखा। देखो, इस तरीके से जैसे बियर बोतल आता है। अब हम तो ड्रिंक नहीं करते हैं, इसी कारण हमको पता नहीं है, ध्यान देना तुम लोग में से अगर कोई हो तो। इस तरीके से जैसे बियर बोतल है, तो पहले जो ज़्यादा पुरानी शराब होती है उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया जाता है। वो क्या होता है, एक लकड़ी का इस तरीके से टुकड़ा होता है, लकड़ी का इस तरीके से टुकड़ा होता है।
इस टुकड़ा को ले जा करके इसके अंदर बस क्या कर दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर बनेगा तो लकड़ी का टुकड़ा ऊपर आ जाता है। तो ये लकड़ी के टुकड़ा को यही कॉर्क था, और ये कॉर्क से जो लकड़ी का टुकड़ा इसमें फंसा दिया जाता है, ये 100 साल 150 साल 200 साल रहता है। तो क्या ये जीवित रहेगा? तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है, मर जाता है। ये मृत कोशिका की इसी का उस वक्त देखो बड़ा एक सूक्ष्मदर्शी भी नहीं खोज हुआ था। सूक्ष्मदर्शी भी 3 प्रकार का है, एक का नाम है साधारण सूक्ष्मदर्शी, दूसरा है कंपाउंड को कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। सबसे बड़ा सूक्ष्मदर्शी और सबसे हार्ड सूक्ष्मदर्शी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला है। वो कहते हैं ना चींटी का जो देखते हो उसका जो शरीर का बाल है वो तुमको लगेगा बरगद का पेड़ है, इस तरीके से भी दिखा सकता है। लेकिन साधारण सूक्ष्मदर्शी में है कि वो एकदम फिक्स रहता है कि किसी भी चीज़ को 4 गुना 5 गुना 10 गुना बड़ा ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा। तो उस वक्त था साधारण सूक्ष्मदर्शी। इसी कारण जो रॉबर्ट हुक था वो सिर्फ और सिर्फ किसमें इसी को देख पाया, और इसे ही पूरे अच्छे तरीके से पता नहीं लगा पाया। बस ये देखा कि इसके अंदर कुछ है, वो भी कैसा है। तो मधुमक्खी का छत्ता देखे हो, जैसे कुछ इस तरीके से है मधुमक्खी का छत्ता, उसमें कुछ इस तरीके से बना रहता है ये। तो बस ऐसा ही अंदर वो कोशिका को देखा। ठीक है, अब कितना बनाते रहे, ये ऐसा ही अंदर कोशिका को देखा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, रॉबर्ट हुक ने। चाहे वो मृत हो चाहे जीवित हो, लेकिन देखा तो बोल सकते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब दूसरा अगला आता है कि एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये एक नाम है इसका, इसको मिटा देते हैं, रुको। नाम थोड़ा अच्छे से याद रखना। ये याद हो गया, रॉबर्ट हुक कब 1665 ईस्वी में। इसे का नाम इसमें देखोगे कम से कम 8 से 10 साइंटिस्ट का नाम होगा और डेट होगा कि कब उसने क्या खोज किया। हम एक साथ नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि एक साथ हम लिस्ट क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे, तुम लोग कॉपी में छाप दोगे, तुम भी भूल गए हम भी भूल गए, टाटा बाय बाय खत्म। इसी कारण हम अलग अलग बता रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में जो है ना फोटो स्टेट की तरह छप जाए, जेरोक्स की तरह छप जाए। ये देखो सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया, कब लगाया, 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज किसने की, कब, 1665 में। याद हो गया। अब एक और साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटोनी। कभी कभी दिमाग में नहीं आता है ख्याल कि काश इन लोगों का साइंटिस्ट का नाम कुछ होता, राम, श्याम, राजू, मिंटू, छोटू, तो कितना आसानी होता। ल्यूवेनहॉक ये एक साइंटिस्ट था। ये क्या किया है, ये तालाब के अंदर से एक चुल्लू पानी लाया और उसके अंदर वो कोशिका को देखा। उसका एक बूंद जो है, आप सोचो सूक्ष्मदर्शी के ऊपर पूरा का पूरा पानी रख दोगे तो खराब ही ना हो जाएगा, लेकिन एक बूंद पानी को डाल करके वो चेक करता है। तो चेक करता है तो अंदर उसको जीवित सेल दिखाई देता है। क्या करता है, जीवित कोशिका दिखाई देता है। तो कह सकते हो कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। किसने, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी, सॉरी एंटोनी ल्यूवेनहॉक है ना, हाँ। ये रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी से किए थे। और उसके बाद कुछ सूक्ष्मदर्शी था जो उन्नत सूक्ष्मदर्शी कहते हैं ना, जो थोड़ा और एडवांस आया, तो उससे वो देख करके एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने 1539 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा था। 1674 ईस्वी में एंटोनी 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो सीधा लिख देते हैं कि 1667 ईस्वी में उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब बताओ मृत कोशिकाओं का पता किसने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने। कब, और मृत कोशिका जीवित कोशिकाओं का पता किसने लगाया था, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। कब, 1667 ईस्वी में। ठीक है, किसकी मदद से, तो उन्नत सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो सूक्ष्मदर्शी थोड़ा एडवांस था उसकी मदद से लगाया। वो साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा तो वो क्या था, कॉर्क का कोशिका देखा था। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कोशिका शब्द जो है वो सेल्यूला से लिया गया है। कोशिका शब्द किससे लिया गया है, सेल्यूला। कोशिका शब्द
सेल्यूला, SELLULA। देखो तुमको पढ़ाएं, फिजिक्स किससे लिया गया था? फ्यूसिस। लैटिन वर्ड क्या था? ग्रीक वर्ड था कि लैटिन था? लैटिन। फ्यूसिस लिया गया था। वैसे साइंस किससे लिया गया था? साइंटिया। तो वैसे जो बायोलॉजी कोशिका जो है, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, वो किस शब्द से लिया गया है? सेल्यूला। सेल्यूला। देखो यहाँ गौर से देखो तो यही स्पेलिंग रहता है, CELL, सेल। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका, यही ना है। तो सेल्यूला से क्या लिया गया है? कोशिका लिया गया है। तो कोशिका शब्द सेल्यूला से लिया गया है, सेल्यूला से लिया गया है। अब अगला है कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ऊपर का इरेज करते हैं। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण जो है, जल, नमक और आयन, इनके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा, लिखते हैं पहले, जल, नमक, आयन तथा इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, नमक, आयन तथा इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन आदि से कोशिका का निर्माण होता है। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिन आदि से कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। जाकर के एक इंक लेकर के आओ तो ऑफिस में। यहाँ दिया हुआ है, देखो कोशिका का निर्माण कैसे होता है, कोशिका बनता कैसे, कोशिका बनता कैसे। कोशिका बनता कैसे? जल, नमक, आयन तथा इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिन आदि से कोशिकाओं का निर्माण होता है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो चीज़ जैसे हो गया कि गाजर खाए, मूली का, या फिर दाल चावल, इसमें जो खाते हो तो तुमको जो भी चीज़ मिलता है, जो भी एनर्जी मिलता है, उससे किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। चेक कीजिए, सही लगा हुआ है। कोशिका का निर्माण होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो दो साइंटिस्ट का भी और नाम आता है। यह कोशिका का निर्माण तक, यहाँ तक अभी हम पढ़ चुके हैं। देखो एक मरतबा रिवाइज करवा देते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई ये हमारा चैप्टर है। और पहला चीज़ क्या पढ़े हो? कोशिका। कोशिका सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से बने हुए हैं। सभी जीव जो है किससे बने हैं? सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं। उसका नाम क्या है? कोशिका। या जीवन की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगला क्या था कि कोशिका के आकार, आकृति, संगठन और का अध्ययन जिस चीज़ में करते हैं उसका नाम क्या था? साइटोलॉजी। क्या था? साइटोलॉजी। और ये जो कोशिका शब्द है वो किससे आया हुआ है? सेल्यूला। किससे आया है? सेल्यूला से आया है। अगला है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था? कब लगाया था? सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, वो भी कौन सा? साधारण सूक्ष्मदर्शी से। दूसरा इसी में है एंटोनी ल्यूवेनहोक, जिसने 1667 ईस्वी में 74 ईस्वी में क्या किया? इसमें कितना लिखे थे? 67, 74 बना लो उसको। 1674 ईस्वी में उसने सबसे पहले तालाब के पानी में उन्नत माइक्रोस्कोप से उसने देखा कि उसमें भी क्या है? कोशिका है। तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। एंटोनी ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला था कि कोशिका का निर्माण, तो जल, नमक, आयन, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
ETC, इस सब चीज़ों से किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। अभी हम इतना ही पढ़ें, देखो इतना छोटा से इतना छोटा छोटा टॉपिक पढ़ें, लेकिन कितना टाइम लग गया। लेकिन ध्यान से पढ़ो और याद करते हुए चलो। बुक जाओगे, बुक को रीड करोगे, पूरा चैप्टर को रीड करोगे, क्योंकि ये सब क्रिटिकल चीज़ है, जल्दी समझ में नहीं आता।